वहीं गुरुग्राम में जो सरकार ना कर सकी वो हेमकुंड फाउंडेशन ने कर दिखाया। कोरोना काल में देवदूत बनकर हेमकुंड फाउंडेशन आगे आया है और 500 बेड का ऑक्सीजन सेंटर खोला। हेमकुंड फाउंडेशन ने संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम किया। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हालात बेहद खराब हैं। दूसरी ओर ऑक्सीजन बेड के लिए भी मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ऐसे में सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है, लेकिन दावों के बाद भी हालात ढाक के तीन पात हैं। ऐसे में अब कुछ संस्थाएं आगे आ रही हैं जो मरीजों की मदद कर रही हैं। गुरुग्राम में हेमकुंड फाउंडेशन में 500 बेड्स का ऑक्सीजन सेंटर तैयार है, जहाँ ऑक्सीजन बेड से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। और हम लोगों ने यहाँ O2 सेंटर सेटअप किया, ऑक्सीजन सेंटर सेक्टर 61 W प्रतीक्षा हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पे हम क्रिटिकल पेशेंट्स जो ऑक्सीजन या जिनको ऑक्सीजन की कमी है और कोविड पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे कैटर कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स 24/7 अवेलेबल हैं, ये सेंटर 24/7 ओपन है। एंड लोग ना बहुत डरते हैं कि कोविड पेशेंट है, दूर से देखने से भी डरते हैं, बट हमारे वॉलंटियर्स आप मेरे पीछे देखेंगे, दे आर रनिंग 24/7 हर टाइम कोविड पेशेंट के साथ उनको टच करना, उनसे बात करनी। बट हाँ, हमें प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं डबल मास्क और सैनिटाइजर्स के थ्रू, बट रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगेन बॉडी हमारा पूरा एक्सपोज्ड है उस केस में, बट हम लोग सिर्फ अरदास करते हैं डेली कि हम लोग ये काम करने लगे हैं और भगवान हमारी हेल्प करे इस चीज़ में। दरअसल गुरुग्राम जिला प्रशासन और सरकार ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि गुरुग्राम में 800 ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं की गई। मरीज ऑक्सीजन बेड के लिए न सिर्फ तड़प रहे हैं, बल्कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बाद भी कई मरीजों को ऑक्सीजन बेड और सिलेंडर्स तक नहीं मिल पा रहा। इन हालातों को देखते हुए गुरुग्राम के हेमकुंड फाउंडेशन ने पहल की और 500 बेड्स की व्यवस्था कर दी है। सेक्टर 61 के ग्राउंड में ऑक्सीजन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर फिलहाल अभी 300 से 400 बेड्स तैयार हैं। सर इस टाइम यहाँ पे 100 से 200 बेड्स हैं अवेलेबल, बट हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम इसको इंक्रीज़ करके 500 बेड तक ले जाएंगे। बट हमने अभी चेयर्स भी लगाई हैं, जो नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जो अभी बैठ सकते हैं आराम से, तो हम 500 लोगों को इस टाइम ऑक्सीजन लगा सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स की सुविधा है यहाँ पे। जिला प्रशासन से सर कोई मदद नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। हम लोगों को सप्लाईज चाहिए होती हैं, रिफिलिंग करवाने होते हैं सिलेंडर्स, हमें दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। हमारे पास गुड़गांव में कोई सेटअप नहीं है कि हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी करवा सकें। वहाँ से सीधा कह देते हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, हम पहले हॉस्पिटल्स को देंगे, आप लोगों के लिए कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं है। सिंपल उनका यही होता है कि आप चले जाइए यहाँ से। हेमकुंड फाउंडेशन के प्रतिनिधि ईशान सिंह की माने तो जिला प्रशासन की ओर से न तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद मिल पा रही है, न ही कोई अन्य सुविधा। साथ ही जब जिला प्रशासन से कोई मदद मांगी जाती है तो सीधे तौर पर इनकार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार से भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक नहीं मिल पा रहे। ईशान सिंह का कहना है कि दूसरे राज्यों से वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि हेमकुंड फाउंडेशन की इस पहल से न सिर्फ गुरुग्राम के मरीजों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पूरे NCR के कोरोना संक्रमित मरीजों को इससे फायदा होगा। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।